जय भारत। आज एक नया लेक्चर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल को लेकर के हम बताने जा रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे कैसे अच्छे मार्क्स पाएं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स की आपकी थियरी होती है। तो थियरी के बारे में तो आप प्रिपरेशन चल ही रही होगी, क्यों बच्चों, है ना। अब हम बात करते हैं आज प्रैक्टिकल के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कोड 043 के बारे में बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ऑर्गेनिक बाबा के साथ। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। AISSCE प्रैक्टिकल 2024 और केमिस्ट्री 043 कोड है आपका केमिस्ट्री का, ये ध्यान रखना है। टोटल मार्क्स कितने हैं? तो टोटल मार्क्स आपके 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है। ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यही आपको पेपर मिलने वाला है। ये पेपर का मॉडल है, ये मॉडल पेपर है। ये मान के चलिए कि ये मॉडल पेपर है। दिस इज द मॉडल पेपर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ द केमिस्ट्री 043। तो यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि टोटल मार्क्स 30 है। तो ये मार्क्स का कैसे विभाजन है। सबसे पहले तो यहाँ लेफ्ट में स्कूल कोड लिखा रहेगा, फिर आपका रोल नंबर लिखना रहेगा। तो स्कूल कोड आपको बताएगा कौन? आपका इंटरनल एग्जामिनर। और रोल नंबर आपको मिलेगा बोर्ड से। कंफर्म है। अब बच्चों, इसमें 30 मार्क्स कहाँ कहाँ डिवाइड है? तो टोटल प्रैक्टिकल्स हमारे जो हैं वो 1, 2, 3 प्रैक्टिकल्स हैं। 3 प्रैक्टिकल्स आपको लेबोरेटरी में करने हैं और अपनी सीबीएसई की जो कॉपी आपको मिलेगी वो एग्जाम ही समझ करके उसमें आपको अच्छे से लिखना होगा। जैसे पहला जो प्रैक्टिकल आता है ये हमारा वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का है। यही मैं लिख देता हूं, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का है। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक क्वेश्चन आता है जो कि 8 मार्क्स का होता है। वेटेज देखिए 8 मार्क्स का वेटेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। और ये मान के चलिए कि वाइवा का 50% पार्ट, वाइवा का 50% यहीं से पूछता है। जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो आपसे पूछेगा इस पे वाइवा। तो पहले प्रैक्टिकल के बारे में हम बात कर लेते हैं, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। तो वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या प्रैक्टिकल आपको मिलने वाला है? पहला, टू प्रिपेयर M/20 और M/20 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे M/40 हो सकता है, M/30 हो सकता है, M/60 हो सकता है। इन तीनों में से 4 में से कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर 120 लिखा है, M/20 लिखा है। M आपकी मोलेरिटी है। सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट को बोलते हैं मोहर साल्ट। मोहर साल्ट बोलते हैं जी, मोहर साल्ट बोलते हैं। तो मोहर साल्ट, तो मोहर साल्ट का फार्मूला आपसे पूछ सकता है वाइवा में। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है ये पूछ सकता है। फिलहाल इसको हम अलग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे प्रैक्टिकल करेंगे और इसमें क्या क्या वाइवा के क्वेश्चन बनेंगे और चार्ट कैसे बनाएंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा पहला प्रैक्टिकल यही होगा, टू प्रिपेयर M/20, RM/40, RM/30, RM/60। ये बैचेज बनते हैं, 20 स्टूडेंट्स के बैचेज बनते हैं। तो किसी को M/20 मिलेगा पेपर में, किसी को M/40 मिलेगा। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में और रीडिंग में डिफरेंस होगा। रीडिंग में डिफरेंस आएगा तो कैलकुलेशन में भी डिफरेंस आ जाएगा। बस यही बात है, समझते चलिए।
अब यूजिंग गिवन सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आपको गिवन रहेगा, उस सॉल्यूशन जो गिवन सॉल्यूशन रहेगा उसी सॉल्यूशन से आपको टाइट्रेशन करना पड़ेगा। फाइंड आउट मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। तो आपको KMnO4 सॉल्यूशन एक रहेगा और एक रहेगा फेरस अमोनियम सल्फेट का M/20, M/40, M/30, M/60 एज योर लक। तो M/20 और M/40 ही मैक्सिमम देते हैं, मैं स्टार बना देता हूं। इन दोनों में से किसी एक का कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए और इनका आपको रीडिंग निकालना आना चाहिए। अब फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन KMnO4। तो भैया यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि आपको मोलरिटी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोलरिटी ज्ञात करना है और स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। तो मोलरिटी क्या होती है? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, इन सब पर आपसे वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, KMnO4 का Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग यूज होता है, रिड्यूसिंग यूज होता है। मोहर साल्ट का फार्मूला क्या है, फेरस अमोनियम साल्ट का फार्मूला क्या है, फेरस अमोनियम साल्ट का कलर क्या है, एंड पॉइंट क्या है, टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेंट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस ये इससे वाइवा से बनते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर ये 8 नंबर का आ रहा है, आपका 8 मार्क्स का है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में लिखना तो कोई कटिंग नहीं करना है, चार्ट आपके सही बनाने, कैलकुलेशन सही बनाने हैं, कोई चीज छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट के मार्क्स कटते हैं। यूनिट भी नहीं छोड़ना, स्ट्रेंथ में यूनिट लिखना है, मोलरिटी में यूनिट लिखना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं, प्यारे बच्चों समझिए। सेकंड जो आपका है, ये तो आपका हो गया फिजिकल का। पहला जो आपका प्रैक्टिकल है वो फिजिकल का है, इसका वेटेज ज्यादा है, बैलोमेट्रिक एनालिसिस इसको बोलते हैं। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक का, ये इनऑर्गेनिक का है। तो इनऑर्गेनिक का टू आइडेंटिफाई वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल। तो यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। एसिडिक बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, अब यहां जानने के लिए आप जान लीजिए, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एसिडिक होते हैं और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बेसिक होते हैं। जैसे एसिडिक CH3 COO नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ये सब एसिडिक रेडिकल हो गए। देखो इससे एसिड बनता है, याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, एसिटिक एसिड है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इससे आपका कार्बोनिक एसिड बनता है, इससे फास्फोरिक एसिड बनता है। तो जो एसिड के पार्ट काउंटर पार्ट होंगे उन्हें एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बहुत आसान है। तो आपका एसीटेट है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, फास्फेट, ये सब एग्जाम में आ भी सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। क्लोराइड भी यहाँ पर आता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये सब आप कर लेंगे। बेसिक रेडिकल पे पॉजिटिव होगा, जैसे आपका Ba2 पॉजिटिव, ये है आपका BaCl2 दे दिया गया, तो एक Ba रहेगा, एक Cl रहेगा। तो आपको ये निकालना होगा कि इसमें कौन से एसिडिक रेडिकल हैं, कौन से बेसिक रेडिकल हैं। तो और भी बेसिक में है, जैसे BaCl2 है, CaCl2 है, तो आपका Ca2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव भी होता है, कॉपर 1 पॉजिटिव भी होता है। इसको क्यूप्रिक बोलते हैं, इसको क्यूप्रस बोलते हैं, लेकिन ये नहीं दिया जाता है क्योंकि कोई भी कलरफुल सॉल्ट आपको एग्जाम में नहीं दिया जाता है। एसिडिक बेसिक रेडिकल्स पर हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। अब हम तीसरा बात कर लेते हैं, जो आपका ये इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल हो गया। बच्चों इसका वेटेज कितना है, ये भी 8 मार्क्स का है, तो इसमें भी कोई कटिंग नहीं करना है। यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, चार्ज सही नहीं लगाते हैं, लिखते सही नहीं है, तो वो ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें, कितना चार्ज है,
किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना नेगेटिव चार्ज होता है, ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है, वो सारी चीजें हम रिटर्न का बताएंगे कि आपके मार्क्स कटें प्रैक्टिकल में। तीसरा आपका जो है टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का आ गया, इसका मतलब कि ये क्या है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का है, या कंटेंट बेस्ड भी इसको बोलते हैं, कंटेंट बेस्ड। तो ये कंटेंट बेस्ड जो होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछता है, किसको आपको देता है, आपको प्रैक्टिकल करके आइडेंटिफाई करके बताना होता है। मोस्टली आपको क्लू दे देता हूं कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, एल्डिहाइड मिल सकता है, फिनॉल मिल सकता है, ये तीन तो मिल ही सकते हैं, और कीटोन मिल सकता है। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट आपको तैयार करने चाहिए। ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड का और कीटोन का, ये दोनों आपका एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में दिया हुआ आइडोफॉर्म टेस्ट इसके लिए होता है, अब फेलिंग टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट जो तीसरा वीडियो मेरा होगा वो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट का होगा, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा, डिटेल डिस्कशन करूंगा एक वीडियो में। अब चौथा जो आपका होता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट वर्क आपको इंटरनल एग्जामिनर जो होता है वो अलॉट करता है। ये भी आपका 4 मार्क्स का होता है और ये 6 मार्क्स का होता है। तो ऑर्गेनिक वाला थोड़ा सा छोटा होता है, कम मार्क्स का होता है। इसके बाद में इन्वेस्टिगेटरी भी 4 मार्क्स का है, तो ऐसा नहीं करना कि इन्वेस्टिगेटरी बना के नहीं जाओगे, नंबर कट जाएगा, नंबर तो आपको पूरे लेने हैं। और 5 पर होता है रिकॉर्ड एंड वाइवा, तो आपका रिकॉर्ड कितना अच्छा है, रिकॉर्ड पर चेकिंग है कि नहीं है, डेट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल के साइन है कि नहीं है, प्रिंसिपल की मुहर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा वेल फिनिश्ड है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, चेक है, साइन है, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। और घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पेपर में क्या आ सकता है, पेपर के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है, तो इसको हम एक बार समरी कर देते हैं। पहला जो टेस्ट आपका है वो आपका वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का है, जिसमें मोलरिटी आपको और स्ट्रेंथ मेजर करना है। किसका मेजर करना है, इसमें मेजर करना है KMnO4 का। नोन आपका दिया है फेरस अमोनियम सल्फेट का, और अननोन है KMnO4। तो जो नोन से अननोन का मोलरिटी मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं टाइट्रेशन, यही मेथड टाइट्रेशन होता है। और इसके बाद में दूसरा आपका है एसिडिक और बेसिक रेडिकल, इसमें एक साल्ट दिया जाएगा, अननोन साल्ट होगा, पुड़िया मिलती है, ABCD उस पर कोडिंग किया जाता है, उसमें से एक पुड़िया को आप उठाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, निकालेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे, और जितना अच्छा लिखेंगे वाइवा में आपसे वो सारी चीज पूछी जाती है। तो जो आप कॉपी में लिख रहे हैं, आपके रीडिंग में आ रहा है, उसको आपको तैयार भी होना चाहिए, अच्छे से समझ के लिखना है। उसके बाद में तीसरा आपका है टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप पर आते ही नॉमेनक्लेचर के भी क्वेश्चंस यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, और एल्डिहाइड, कीटोन है, अमाइंस है, और आपका इसी में नेम रिएक्शन भी पूछ लेता है वाइवा में कि आपका कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है, और रोजनमुंड रिडक्शन है, उल्फ किस्नर है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, ये सारी चीज़ें। फेलिंग ए फेलिंग बी क्या होता है, कौन सा कलरलेस होता है, फेलिंग ए में फेलिंग बी को मिलाते हैं कि बी में ए को मिलाते हैं, और आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या क्या केमिकल्स लेते हैं, और फिनाल का टेस्ट कैसे करते हैं, और एसिड का टेस्ट कैसे करते हैं, एसिड में जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल्स करने वाला बच्चा अपनी सीट पे अगर अच्छे से प्रैक्टिकल करता है, अच्छे से फाइल बनाता है, तो एग्जामिनर इम्प्रेस होता है और 30 में 30 देके जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से पेपर के बारे में आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, और कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए।
अब प्रैक्टिकल के लिए 30 मार्क्स के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और ये वीडियो अगर यूजफुल है तो इसको आप शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑर्गेनिक बाबा CD पांडे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं खुद भी एग्जामिनर के रूप में कई बार गया हूँ और कई बार मैं इंटरनल रहा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है। तो अगर आप वीडियो पे बने रहोगे और वीडियो आप देखेंगे और ये हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो निश्चित ही आपको 30 में 30 मार्क्स मिलेंगे। ये मेरा वादा है और ये ऑर्गेनिक बाबा का आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव।